वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। आज की वीडियो स्पेसिफिकली एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए है और आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिस सीरीज के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम ओरिएंटेड है वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और हिंदी और रीजनिंग दोनों ही विषयों के साथ यहां पर क्लासेस मिल रही हैं। आज की जो क्लास है ये हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है थंबनेल पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी पूरा एक वाक्यांश दिया होता है, उस वाक्यांश के लिए आपको स्पेसिफिकली एक सिंगल शब्द जो है वो बनाना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो व्यक्ति बहुत आलस करता है उसे क्या कहेंगे, तो आलसी कहेंगे। ऐसे ही आपको पूरा वाक्यांश देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा जो कि सिंगल शब्द होगा। उसके आधार पर उसका पूरा अर्थ निकल रहा होगा। चलिए बिना देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां मैं टॉप 100 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जिनमें बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, बहुत से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे जो आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं रीजनिंग और हिंदी का तो कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है, आप देखें, एक बार जाकर के विजिट करें तो आपको पता लगेगा। देखिए भाई, पहला जो प्रश्न है ये आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। इंद्रियों को वश में करने वाला। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप ऑप्शन को तभी सही कर सकते हैं जब आपको बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। जैसे यहां पर देखो, ऑप्शन एक है इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों को जीत चुका है या जिसके जो है, जो इंद्रिय है जिसके बस में है, इसी को इंद्रजीत कहते हैं, इंद्रिय जीत। तो यहां पर आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब जो इंद्रजीत है, इंद्रजीत तो नहीं होगा क्योंकि भाई ये तो रावण का बेटा था, यहां क्या कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। इसके बाद में आपके सामने है इंद्रिय निग्रह। निग्रह मतलब क्या है? दमन, यानी किसी का दमन करना। तो यहां पर दमन तो नहीं कर सकते ना, किसी का दमन थोड़ी पूछा, आपसे पूछ रहा है इंद्रियों को वश में करने वाला। आगे कह रहा है इंद्रिय तीत। इंद्रिय तीत यानी इंद्रिय तीत का मतलब होता है इंद्रियों से परे निकल गया हो, यानी वश में करना भूल गया हो। अब ये वश में करना भूल गया थोड़ी है, ये कह रहा है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा हो। तो इसका मतलब है इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होंगी बातें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, अपने आप को धोखा देने वाला, अपने आप को जो धोखा देता है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना है, सिंगल शब्द का। क्या कहेंगे उसे बताइए। आप लोग ध्यान से देखें, चार ऑप्शन है। देखो, इन ऑप्शंस में आप जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो डेफिनेटली गलती होगी होगी, लेकिन अब धीरे धीरे चार ऑप्शन को थोड़ा सा देखेंगे तो अपने आप से जो गलत ऑप्शन होंगे वो एलिमिनेट होते चले जाएंगे। पहला ऑप्शन देखो, आत्मश्लाघा। इसका मतलब होता है खुद की तारीफ करने वाला, धोखेबाज नहीं। यहां है घमंडी से संबंधित, यानी अपनी तारीफ करता हूं, भाई मैं हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैं घमंडी हूं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आगे आत्मवंचक। आत्मवंचक तो डेफिनेटली यहां पर वंचक का मतलब ही धोखेबाज होता है, और आत्म मतलब होता है स्वतः, स्वयं, खुद। ठीक है, तो खुद को धोखा देने वाला कौन हो जाएगा? आत्मवंचक। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आत्मपीड़क। आत्मपीड़क, आत्म मतलब खुद, पीड़क मतलब तकलीफ, तो खुद को तकलीफ देने वाला, या धोखेबाज नहीं, खुद को दर्द देने वाला, पीड़ा देने वाला, आत्मपीड़क। आगे है आत्मवादी। आत्मवादी का मतलब क्या होता है? अपने मत पर चलने वाला आत्मवादी है, यानी यह तो फिलोसफर हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहां पर मेरे भाई केवल एक सिंगल ही ऑप्शन है, आत्मवंचक, यही तो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? आप जो भी मैं शब्द यहां पर बोल रहा हूं उन शब्दों पर भी ध्यान देना, उन वाक्यों पर भी ध्यान देना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम के अंदर जो मैं बता रहा हूं, जो यहां मैंने लिख रखे हैं वही आए, जो बोल रहा हूं ना उनमें से भी आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है मेरे भाई, एक एक पॉइंट को सटीकता से समझते हुए चलो आगे। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, लास्ट ईयर आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहाँ जरूरी नहीं कि मैंने लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन यहाँ रखे हैं। मुझे अगर जरूरत पड़ी 2021 के क्वेश्चन की तो वो भी यहाँ पर है, मुझे जरूरत पड़ी अगर 2023 के क्वेश्चंस की, वो भी यहाँ पर है। तो आप बस ध्यान से देखते रहो। जिसकी नाक कट गई हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। भाई जिसकी नाक कट चुकी हो, बताओ
उसको बोलेंगे नाक कटी हुई होने का मतलब है नकटा। ठीक है, नकटा, जिसकी नाक कट जाती है उसको नकटा कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, नकटा। आगे देखो, नाक कटा, नाक कटा, भाई ये शब्द थोड़ी है, ये तो पूरा वाक्यांश लिख दिया, नाक कटा, ये तो नहीं हो सकता, एक शब्द चुनना होता है, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। नकेल क्या होती है, नकेल जानते हो आप, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े की जो लगाम होती है, नाक से इसका क्या काम है, लगाम मतलब जो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कर बोलते हैं हम नकेल। ठीक है, ज्यादा अगर फड़फड़ाएगा तो नकेल कस दूंगा। तो आपने देखा होगा घोड़ा जो है बहुत पावरफुल होता है, घोड़े की बराबरी कहाँ एक इंसान कर सकता है, लेकिन उसकी नाक में नकेल डाल दी जाती है, उस नकेल के बाद में वो आदमी के, है ना, बातों को मानता है, और जैसे वो जहां रोकने की कहेगा वहां रुकेगा, जहां चलने की कहेगा वहां रुकेगा, चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नकेल जो है वो घोड़े की लगाम को कहते हैं। आगे कह रहे हैं यहाँ पे बाइज्जत। बाइज्जत का मतलब क्या होता है, यहां तो इज्जत दी जा रही है, यह तो इज्जत वाला काम है, बाइज्जत। जैसे आपने अदालतों में सुना होगा कि इसको बाइज्जत बरी करा जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर तो कोई लालछन नहीं लगा है। नाक कटी कहां है, नाक नहीं कटी है, तो यहां पर भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ उसको भेजा जा रहा है। ठीक है जी, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, मतलब मान के चलिए ये है, अब इसके बारे में आप सब जानते हैं ये मार्कर है, लेकिन आप इससे पहले रूबरू ना होते तो क्या बताते, ये तो भाई हमें पता नहीं क्या है, तो क्या बताते इसको, ऑप्शंस देखो। अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान क्या होता है, जिसमें ज्ञान ना हो उसे अज्ञान कहते हैं, ये तो भाव है, विषय थोड़ी है। ये कह रहा है अज्ञानी, अज्ञानी क्या होता है, जिसे ज्ञान नहीं वे अज्ञानी है, व्यक्ति है, विषय नहीं है ये भी। अज्ञात, ये सही है भाई, ज्ञात मतलब जानना, अज्ञात मतलब नहीं जानना, यानी जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो, यही एकदम सटीक है, यानी इसके बारे में हम पता नहीं, अज्ञात वस्तु है। आपने कई बार आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो आपने कई बार अनाउंसमेंट सुना होगा कि अज्ञात वस्तुओं से दूर रहें, अज्ञात वस्तु को देखें तो आप सावधान हो जाएं, इसकी जानकारी एडमिन को पहुंचाएं, इस तरह की आपने सुना होगा। आगे दे रखा है ज्ञानी। ज्ञानी कौन होता है भाई, यह जो ज्ञान वाला है, ये तो उल्टा ही हो गया, ज्ञानी वहां पूछ रहा है अज्ञात, ये तो उल्टा मामला है। तो यहां ज्ञानी मतलब होता है जो सब जानता है, ज्ञान रखने वाला। ठीक है, तो यहां अज्ञात वस्तु का मतलब ये होता है जिसके विषय में कोई जानकारी ना हो। आगे संविधान के प्रतिकूल हो, अगर कोई चीज संविधान के प्रतिकूल हो तो आपको बताना है क्या कहेंगे उसको। सबसे पहले प्रतिकूल का मतलब समझो, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, अनुकूल का मतलब होता है उसके साथ। जैसे अगर यहां होता कि संविधान के अनुकूल हो, उसे क्या कहेंगे, संवैधानिक, है ऑप्शन में, हाँ संवैधानिक, देखो संवैधानिक है ऑप्शन में, लेकिन ये तो अनुकूल होता तो इसका राइट आंसर ये होता, उल्टा है ना ये, यहां पर अ लगाना भूल गया, तो असंवैधानिक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये कह रहा है संविधान के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत। ठीक है, तो जो संविधान के विपरीत होगा उसे क्या कहेंगे, असंवैधानिक। तो आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी अनुकूल तो आप सब लोग जानते हैं, अनुकूल यानी यह तो इसका उल्टा मतलब है, अनुकूल मतलब जो इसके साथ साथ चलता है, संविधान के साथ चलता है। ठीक है, आगे कह रहा है संविधान से संबंधित, संविधान से संबंधित मतलब जो ये कह रहा है संविधान के प्रतिकूल, तो हालांकि ये भी उल्टा ही है, लेकिन दूसरी बात ये शब्द कहां है, ये तो पूरा वाक्य दे दिया, ये तो पूरा वाक्यांश लिख दिया यहाँ पे, ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो यहां पर जो है हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अच्छा, मैं सारे के सारे ऑप्शंस आपको एनालाइज क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आप एग्जाम में अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी दे रखा हो तो आप इजीली उसको हिट कर सकें। जैसे संविधान के अनुकूल होता, तो अनुकूल का अर्थ क्या होता है ये पता चल जाए तो आप आंसर कर सकते हो, अनुकूल मतलब उसके साथ साथ चलना, संवैधानिक। प्रतिकूल मतलब विपरीत, तो असंवैधानिक। इससे आपको चीजें क्लियरली समझ में आने लग जाएंगी। छठा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस आपके समक्ष दे रखे हैं। देखो पहला है अनुपम, डेफिनेटली यही ऑप्शन सही है, अनुपम, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। ठीक है, अनुपम, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो जैसे अलौकिक, अलौकिक का मतलब क्या होता है, जो इस दुनिया से परे हो। ठीक है, इसका उपमा से क्या लेना देना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे अतिशयोक्ति, आपने एक अलंकार भी पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार,
जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग देखो ना, यहां पे क्या यहां जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अतिशयोक्ति कह सकते हैं? नहीं, बढ़ा चढ़ा करके बोलना उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। विशेष क्या होता है? विशेष, विशेष तो बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे हम लोग स्पेशल किसी की बात करें विशेष है। अनुपम सिर्फ एक होता है जिसकी कोई तुलना, कोई उपमा नहीं की जा सकती है। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विशेष तो किसी में भी हो सकता है, ठीक है, किसी में विशेष हो सकता है। उसके जैसे रीजनिंग का कोई टीचर है, 4 टीचर हो सकते हैं विशेष, 10 टीचर हो सकते हैं विशेष। कोई डॉक्टर है, 10 डॉक्टर विशेष हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशल। लेकिन मेरे भाई जिसकी कोई तुलना ना हो, एक ही हो पूरी दुनिया में, जिसकी कोई उपमा ना हो, उसको क्या कहेंगे? अनुपम। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प हो, जो सहनशील न हो। जो सहनशील न हो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आपके समक्ष है, पहले देखो। अशक्य, अशक्य क्या होता है? यह तो असंभव है। सहनशील से इसका क्या मतलब है? अशक्य मतलब जो असंभव होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अशोक्य, यह तो कोई शब्द नहीं हो, अशोक्य। ठीक है भाई, आगे असहिष्णु, असहिष्णु जो बर्दाश्त ना कर सके, तो यही तो आप करेक्ट है भाई, जो सहनशील ना हो, बर्दाश्त ना हो सके, यही ऑप्शन है। असली गुस्सैल तो यही है भाई, जो बर्दाश्त से परे हो। ठीक है, यहां कह रहा है सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो सहनशील है। ठीक है, ये तो उल्टा है, इसके आगे आ लगना चाहिए था। अब जैसे मैं आपको बता दूं, से का इस्तेमाल क्या होता है, से का यूज कहां होता है? से का मतलब होता है साथ में लेकर के चलना, तो हमने हिष्णु को साथ में लेकर चल रहे हैं, मतलब यहां तो हम सहनशील हैं। आ का मतलब होता है ना, ठीक है, नहीं। अब जैसे आपने कई बार ना शादी के कार्ड वगैरह होते हैं, उनमें लिखा देखा होगा कि आप सह परिवार आना है। सह का मतलब क्या है? साथ में लेकर के आना है पूरे परिवार को। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, एक और बात समझना, अशोक्य का अर्थ जो है, कई बार आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा इसका कोई अर्थ नहीं है। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसको भी अशोक्य कह सकते हैं। ठीक है, जो शोक, शोक मतलब जानते हो आप, किसी का दुख जताते हैं हम, शोक करते हैं, तो वो जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक्य कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। आइए अगले क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है, ये आप लोगों को मैंने, आप ध्यान करें, जब मैंने आपको शुद्ध वर्तनी करवाई थी तब इसको मैंने बहुत बार आपको बताया था कि भाई जो स्त्री कविता करती है उसे कवयित्री कहते हैं, बट कवयित्री लिखा कैसे जाता है? ऑप्शंस देखो, कवयित्री, 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 कवयित्री। तो ऑप्शन होगा सी। जो महिला, जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवयित्री कहते हैं। और ध्यान रखना, कवयित्री भी कैसे लिखा जाता है? कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। इसको आप राइट करेंगे और ये आपके शुद्ध वर्तनी में भी काम आएगा, यहां एक पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी काम आएगा, और भी चीजों में ये जरूरत हो सकती है इसकी मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विशाल बहुत बोलता है। तो जो बहुत बोलता है, ये अंडरलाइन है, आपसे पूछा बहुत बोलता है, इसका अर्थ क्या होगा? प्रवक्ता। आप प्रवक्ता पहले समझो, प्रवक्ता किसे कहते हैं? प्रवक्ता आपने देखे होंगे कि ये बीजेपी का प्रवक्ता है, ये कांग्रेस का प्रवक्ता है, ठीक है, या ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है। यानी प्रवक्ता मतलब होता है जो स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, जो सोच समझ करके बोलते हैं किसी के बारे में भी, या पैसे लेकर के बोलते हैं, पैसे भी मतलब तो सोच समझ करके बोलते हैं अपनी पार्टी के बारे में, तो ये तो ज्यादा बोलने वाले नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। प्रवक्ता मतलब होता है स्पोक्स पर्सन। आगे अधिवक्ता, अधिवक्ता तो वकील को कहते हैं, इसका कोर्ट में काम पड़ता है, यहां क्या काम है इसका? नहीं। मितभाषी किसे कहते हैं? मित, मित मतलब होता है कम, भाषी मतलब बोलने वाला, तो यह कम बोलने वाला होता है, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वाचाल करेक्ट आंसर है, वाचाल। ठीक है भाई, बहुत बोलने वाला। ठीक है, यहां समझ गए आप लोग? तो बहुत बोलने वाला क्या होगा? वाचाल होगा, ये करेक्ट आंसर है इसका। कोई दिक्कत है यहां तक? आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत करना, इसको क्या कहेंगे? ध्यान से देखो, यहां कह रहा है अगुआना। अगुआना, अगुआना यह तो आगे ले जाना है, यहां स्वागत कहां हुआ? ये तो ऑप्शन गलत है।
जैसे अगुआ, अगुआ मतलब क्या होता है, ये तो अगुवाई करने वाला नेता हो गया, ठीक है, ये भी नहीं है। अग्रगामी, अग्रगामी क्या होता है भाई, यह तो आगे चलने वाला है अग्रगामी, स्वागत से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है, ये तो स्वागत से दूर भाग रहा है। आगे कह रहा है अगवानी, अगवानी आगे बढ़कर स्वागत करने वाला, असली मेजबान यही है भाई, तो इसका जो है अगवानी कहते हैं, जो आगे बढ़कर के स्वागत करता है उसको क्या बोलते हैं, अगवानी कहते हैं। बात समझ में आ गई। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन को देखें उससे पहले मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा जो है अपनी तरफ से कुछ शीट बना करके लाया हूं, उसमें बता देता हूं जो इंपोर्टेंट है, जैसे आप ध्यान रखेंगे यहां पर महत्वपूर्ण जरूरी है ध्यान रखना मेरे भाई। हिंदी शब्द भंडार, एक शब्द में उत्तर उनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो भाई, गायों को पालने और रखने का स्थान, जहां गायों को रखा जाता है पाल करके, उस जगह को क्या बोलते हैं, गौशाला। ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसको, गौशाला बोलते हैं। घृणा करने योग्य, घृणा करने योग्य उसको घृणास्पद बोलेंगे। ज्ञान देने वाला, ज्ञानदा, ठीक है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी, डाकिया। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, भौहों के बीच का जो ऊपरी भाग है ये, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे त्रिकुटी। आगे हर तीसरे महीने वाला, हर तीसरे महीने होने वाला, हर तीसरे महीने मतलब तीसरे महीने को, यानी कि 3 महीने में कोई चीज होती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, त्रैमासिक, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, निर्यात, ठीक है भाई। किसी दूसरे देश से हम कोई चीज ले रहे हैं, आयात, भेज रहे हैं, निर्यात। पिता का पिता, पिता का पिता पीतामह, ठीक है, पितामह। जो पशु जैसा आचरण करे, पाश्विक। आगे प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनीय, प्रयोजनीय। जिसे मारना उचित हो, उचित न हो, जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। आपने देखा होगा कि इसके पास अवैध हथियार पकड़े गए, अवैध मतलब जो उसे रखने नहीं चाहिए थे, जो कानून के विरोध हैं, विरोधी हैं। आगे जिनमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जहां कोई जा ना सके, अगम्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। आपने देखा होगा हम बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं क्योंकि उसका जन्म पहले हुआ है। छोटे भाई को क्या बोलते हैं, अनुज। अनुज मतलब जो बाद में पैदा हुआ है। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। जिसका चिंतन ना हो सके, अचित्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। अतिथि मतलब रिश्तेदार। आजकल तो फोन वगैरह हो गए तो पहले पता लग जाता है कि कौन सा रिश्तेदार आ रहा है, फोन करके बोल देते हैं मैं आ रहा हूं भाई। लेकिन पुराने समय में अतिथि, जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है, वाहन हुआ करते थे इस तरह के कि भाई कोई भी ज्यादा दूरी की जगह है तो 4-4 5-5 दिन में वहां पहुंच रहे हैं। अब तो आप 500-600-1000 किलोमीटर की भी दूरी है तो एक दिन में ही कवर कर लोगे, घंटों में कवर कर लोगे, ठीक है। लेकिन पहले तो बैलगाड़ी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, तो उसे समय लगता था। मान लो सुबह का चला, अंधेरा हो गया, रात हो गई, अब उसे पता लगा कि यहाँ तो आसपास में कोई उसके चाचा के मामा का लड़का रहता है, बोला यहीं रोक दो आज तो गाड़ी, यहीं रोक के चलेंगे, रात को तो जाना ठीक नहीं है, बदमाश बदमाश कोई चोर डाकू पकड़े। तो वहां अचानक से पहुंच गए, तो उनकी तिथि तो कन्फर्म नहीं थी, तो वो क्या अतिथि हुआ करते थे। अतिथि जो अचानक से आ जाए, रिश्तेदार टाइप का आदमी, उसको अतिथि कहते हैं। तो वो अतिथि होते थे जिनके आने की तिथि ना हो, तिथि पता ना हो। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, ठीक है। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, कम ज्ञानी। जो कम बोलने वाला हो, अल्पभाषी। मितभाषी भी कह देते हैं कम बोलने वाले को, ठीक है। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य भावी। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित, ठीक है। आपने कई बार लिखा देखा होगा कि भाई ये बताओ जब आप फॉर्म भरते हो तो विवाहित हो या अविवाहित हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो अविवाहित मतलब अनमैरिड, जिसकी शादी न हुई हो।
जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहत्य, जो शोक करने योग्य न हो अशोच, जो अपनी बात से न टले अटल, न टूटने वाला अटूट। आपने देखा होगा भाई हम अटूट प्यार करते हैं, अटूट संबंध है हमारे। जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। जैसे आप जानते हैं कोई बाबा हो, कोई कथावाचक हो, जब हम उसकी कथा वगैरह सुनते हैं तो क्या बोलते हैं हम कि भाई हम तो इस बाबा के अनुयायी हैं, इसकी बातों को मानते हैं, इसके सिद्धांतों को मानते हैं। आगे कह रहा है परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कला को क्या कहेंगे अनुश्रुति। ओके, अब आइए अपने क्वेश्चंस पे, फिर आगे इस शीट को लगाऊंगा, फिर आगे आपको चीजें और समझ में आएंगी। आगे कह रहा है आपसे हंस के समान गति से चलने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। हंस के समान गति करने वाला, जो हंस की तरह चलता होगा, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है गजवाहिनी। गजवाहिनी क्या होता है? गज मतलब होता है हाथी, यह तो हाथी की सवारी करने वाला हो गया। हंस कहाँ है? ये तो हाथी की सवारी करने वाला हो गया। गजवाहिनी, वाहन जानते हो, वाहन, ठीक है। तो गजवाहिनी आपका, गज मतलब हाथी, वाहन मतलब जिस पे आप जा रहे हो सवार होकर के, ठीक है। आगे हंसवाहिनी, हंसवाहिनी हंस पर सवारी कर रहा है कोई, हंस पर सवारी करने वाला। हंस पर सवारी कौन करता है? माँ सरस्वती करती है हंस पर सवारी। सर आपको कैसे पता? बेटा आपको भी पता होना चाहिए। माँ सरस्वती कौन है? ज्ञान की देवी। जब हम पढ़ते हैं सरस्वती जी का नाम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आगे कह रहा है हंस गामिनी। हंस गामिनी बस यही है, हंस जैसा चाल चलने वाला, असली राजकुमारी यही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हंस गामिनी। गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाला, ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है, हंस तो हंस होता ही है, गामिनी मतलब होता है चलना, ठीक है भाई, गति करना। और वाहिनी का मतलब होता है सवारी करना। गज मतलब हाथी, हंस हंस होता ही है। आगे आपके सामने है जिसे समझाना कठिन हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जिसे समझाना कठिन हो, कठिन चीजों को, कठिन के लिए क्या बोलेंगे भाई? कठिन, कोई चीज कठिन हो। ऑप्शन देख लेते हैं। सुबोध, सुबोध मतलब क्या होता है? सुबोध मतलब होता है जो आसानी से समझा जा सके, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सुबोध मतलब जो आसानी से समझा जा सके। सुगम, सुगम मतलब क्या था? ये तो आसान रास्ता होता है, सुगम रास्ता, ये तो बड़ा सुगम, सुगम मतलब आसान, ठीक है, तो आसान है। दुर्गम, दुर्गम यह यहां तो पहुंचना ही मुश्किल है, दुर्गम बहुत दुर्गम रास्ता, बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसे समझना कठिन हो उसे बोलेंगे दुर्बोध। बस यही है, आप लोग जानते हो जो एसएससी का पेपर है वो क्या है? दुर्बोध है। इसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब समझाने वाला सही होगा तो डेफिनेटली आपको चीजें अपने आप से आने लग जाएंगी। ओके, आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तलवार एक खाली स्थान का उदाहरण है, उपयुक्त एकार्थी शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शस्त्र, औजार, वीरता, अस्त्र। यहां आपको बताना है मेरे भाई कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला शस्त्र दे रखा है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। शस्त्र क्या होता है? हाथ से चलाए जाने वाला जो हथियार होता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। तलवार कहां से चलाई जाती है? हाथ से चलाई जाती है, ठीक है भाई। आगे ऑप्शन है औजार। औजार तो बढ़ई के औजार होते हैं भाई, बढ़ई लोहार इनका सामान होता है, तलवार से इसका दूर दूर तक नाता नहीं है। वीरता, वीरता क्या होता है? यह तो गुण है, यह तो गुण है, हथियार थोड़ी है, गुण है ये तो। मतलब भाई बहुत वीरता है इसके अंदर। वीर मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं जो डरता ना हो किसी से भी। आगे है अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में अंतर पहचान लो, बाकी तो आप समझ जाओगे। औजार तो बढ़ई के और लोहार के पास होता है, वीरता एक गुण है। और अस्त्र और शस्त्र में अंतर समझो। अस्त्र को फेंक करके चलाया जाता है, तलवार को फेंक के चलाया जाएगा नहीं। अगर भाला आ जाए, भाला, तो भाला अस्त्र है, क्यों? उसको फेंक कर चलाया जाएगा। जो हाथ से चलाया जाएगा वो शस्त्र है, चाहे लाठी हो, चाहे चाहे आपकी तलवार हो, ये ध्यान रखें। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनें जिसका कोई अंग भंग हो। जिसका कोई अंग भंग हो गया हो उसे क्या बोलेंगे बताओ? अपाहिज, बिल्कुल सही बात है। पहले ऑप्शन से ही क्लियरली समझ में आ गया
कि भाई अपाहिज का मतलब होता है जिसका कोई अंग भंग है, हाथ ना हो, पैर ना हो, आंख ना हो, ठीक है, कान ना हो, उसको अपाहिज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपाहिज। ओके, आगे ऑप्शन है भुजाहीन। भुजाहीन मतलब सिर्फ भुजा, भुजा मतलब हाथ। प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब कोई अंग भंग हो, हाथ की थोड़ी कह रहा है, जब उसका हाथ ना हो तो उसको भुजाहीन कह सकते हैं। खड़ंग, खड़ंग क्या होता है? ये तो प्रचलित कोई सार्थक शब्द ही मेरे को नहीं लग रहा। चौपाया, चौपाया मतलब चार पैरों वाला, ठीक है, जैसे चौपाया मतलब चार पैरों वाला, कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हो, या खटिया जो होती है उसको भी चौपाया कह सकते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द की पहचान करो भाई। अभी मैंने ये आप लोगों को करवाया, जो जो पूरी चार्ट दिया था अभी 2 मिनट पहले, उसमें था जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोलेंगे भाई। देखो ध्यान से, आपको पता लग जाएगा। त्याज्य, त्याज्य क्या होता है? जिसे छोड़ देना चाहिए, त्याज्य। आगे अनैतिक, अनैतिक क्या होता है? नैतिकता के खिलाफ। ये जरूरी नहीं कि कानून के खिलाफ हो, नैतिकता के, और नैतिकता तो कुछ भी हो सकती है। आगे कह रहा है अवैध, ये बिल्कुल सही है भाई। अवैध जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहेंगे। आगे अपराधी, अपराधी क्या होता है? अपराध करने वाला व्यक्ति। यहां तो कानून के विरुद्ध पूछा है, विरुद्ध पूछा है, तो कानून के विरुद्ध कौन होता है? अवैध। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी, अवैध हथियार पकड़े गए यानी कानून के विरुद्ध थे। कहीं कोई आपकी लाइसेंसी बंदूक हो, लाइसेंसी हथियार हो, उसको थोड़ी पकड़ा जाएगा। चोरी से रखोगे उसको पकड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। बिना किसी प्रयास के, बताओ। ऑप्शन है ए अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? कृपा, मेहरबानी, अनुग्रह। आगे कह रहा है अनुकंपा। अनुकंपा मतलब होता है दया या सहानुभूति, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यह हमसे क्या कह रहा है? जो किसी प्रयास के, जो बिना किसी प्रयास के। ओके, आगे कह रहा है अनायास। अनायास क्या होता है? बिना प्रयास के, अचानक। अनायास मतलब अचानक, और अचानक क्या होता है? जो बिना प्रयास के। ओके, तो अचानक से हो गया, अचानक मतलब जिसका प्रयास ही नहीं किया। अनुताप, अनुताप मतलब होता है पछतावा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन है, अनायास, अचानक। इसका अर्थ ये भी होता है अचानक, बिना प्रयास के। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। आगे, जो शिव की उपासना करता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? क्या है? जो शिव की उपासना करता है। शिव की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक शैव, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन पहला ही सही है। आगे है वैष्णव। वैष्णव कौन होते हैं? विष्णु जी की पूजा करने वाले या विष्णु जी के भक्त। आगे है शाक्त। शाक्त किसे कहते हैं? देवी की उपासना करने वाले को। ठीक है, भक्त किसे कहते हैं? ये स्पेसिफिकली किसी भगवान के लिए नहीं है, किसी के भी भक्त हो सकते हैं। भक्त किसी बाबा का भी हो सकता है, सामान्य भक्त होता है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। किसी किसी भगवान का भक्त हो सकता है, भगवान में कोई भी भगवान हो सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करो। जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? जो बूढ़ा ना हो, बताओ क्या कहेंगे? जो बूढ़ा ना हो। यहां पर चार ऑप्शन है और चारों देखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं। देखो, युवा, अजर, अमर, श्रेष्ठ, इसको क्या बोलेंगे भाई? बहुत सिंपल है। सबसे पहले युवा। युवा किसे कहते हैं? जवान को। लेकिन वो बूढ़ा तो हो सकता है भाई, युवा बूढ़ा नहीं हो सकता है, तो इसको तो नहीं बोलेंगे। तो यहां है अजर। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, यही करेक्ट आंसर है, अजर। अमर किसे कहते हैं? जो कभी मरे नहीं। ठीक है, श्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो स्वस्थ और ताकतवर हो। यहां पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 19 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता है उसको क्या कहेंगे? जो पीछे चलता है उसको क्या बोलेंगे भाई? ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं आपको। सबसे पहले देखो निर्गम। निर्गम का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, निर्गम, बाहर निकलना। आगत, आगत मतलब आने वाला, जैसे आगत ध्वनियां है, दूसरी किसी भाषा से हमने ले ली है। ठीक है, आगे अनुगत। अनुगत मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला, अनुगत ये तो होता है पीछे पीछे चलने वाला, ये सही है। पिछलग्गू, पिछलग्गू, पिछलग्गू तो चमचा टाइप का व्यक्ति होता है, जो पिछलग्गू होता है पीछे पीछे। लेकिन पीछे चलने वाला क्या है? पीछे पीछे चलने वाला अनुगत। ठीक है, अनु मतलब पीछे, गत मतलब चलना, पीछे चलने वाला कौन होगा? अनुगत। पिछलग्गू क्या होता है? चमचा टाइप का व्यक्ति, ध्यान रखना। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के
लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो देवताओं का उपवन जो रेखांकित शब्द है, हम लोग इसके लिए बताओ भाई कौन से शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अशोक वाटिका। अशोक वाटिका मतलब होता है जहां अशोक के पेड़ लगे होते हैं, या अशोक वाटिका जो है वो रावण की वाटिका भी थी, क्योंकि वहां बहुत सारे अशोक के पेड़ थे, इसलिए अशोक वाटिका भी उसे कहते थे। ओके। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग, स्वर्ग होता है जो देवताओं का लोक होता है। कहते हैं ना हम लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे अच्छे काम करेंगे तो, यानी देवताओं के लोक में जाएंगे। ठीक। आगे है नंदन कानन। यही ऑप्शन सही है आपका, नंदन कानन। देवताओं का जो उपवन होता है उसे हम क्या कहते हैं? नंदन कानन। ठीक है। ये प्रागरणी वन, ये पता नहीं क्या है, ये मेरे हिसाब से तो का कोई अर्थ नहीं है वैसे, चलो फिर भी देख लेंगे एक बार। आओ भाई अब आगे देखो, अपने जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है उसको देखो। जो नेक्स्ट चार्ट है उसको देखो, यहां से देखते हैं कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली। कनिष्ठा आपकी छोटी, मध्यमा मतलब बीच की, इसके बीच की जो ये वाली उंगली है इसको क्या बोलते हैं? ये वाली उंगली अनामिका। वर्षा का अभाव अनावृष्टि, यानी अभाव मतलब जहां सूखा पड़ जाए, वर्षा की कमी हो, उसको वर्षा की कमी हो उसे क्या कहेंगे? अनावृष्टि। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी अनुयायी। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी। अभी अभी शब्द आया था उसमें ऑप्शन था अनुगामी। ठीक है। एक पिछलग्गू था, मैंने आपको बताया था। पिछलग्गू तो चमचा टाइप का होता है, लेकिन अनुगामी मतलब होता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी भी होता है, अनुयायी भी होता है, क्योंकि जब हम किसी बाबा के किसी के पीछे पीछे चलते हैं, किसी कथावाचक के, तो अनुयायी बोले जाते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। देखो ना, मैंने बताया था आपको शुरुआत में, अग्रज किसे कहते हैं? जो पहले पैदा हुआ हो। अनुज कहते हैं जो बाद में पैदा हुआ हो। किसी और स्थान पर, अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना, अपरिग्रह। जिसे जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके, अपारदर्शी। जैसे सपोज करिए कोई भी, जैसे ये हाथ है, यहां से मुझे पीछे का दिखाई दे रहा है, क्या है पीछे? नहीं, यहां से नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी है। और जिससे दिख जाए वो पारदर्शी है। ठीक है। जो समय पर ना हो उसे असामायिक। असामायिक। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। ये तो मैं पहले ही करा चुका हूं। जो दिया ना जा सके, अदेय। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपाठ्य। आंतों में होने वाला, आंतरिक। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथेयी। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करने वाला, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग, सर्ग, आत्मोत्सर्ग। ठीक। आइए भाई अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये देखो 21 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प हो, जिसका उदय हाल में हुआ हो। जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं। देखो सबसे पहले है नवोढ़ा। नवोढ़ा, नवोढ़ा, नवोढ़ा मतलब होता है नई नई विवाहित स्त्री। नटराज क्या है? नटराज तो भगवान शिव की नृत्य करती हुई जो है मूर्ति है। नवजात, नवजात मतलब होता है जो अभी अभी जन्मा बच्चा है। ठीक है। या यहां तो आपसे क्या पूछ रहा है? जिसका उदय हाल में हुआ हो, अभी जन्मा नहीं, उदय हाल में हुआ हो। लास्ट में है नवोदित, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नवोदित। नवजात क्या होता है? छोटा बच्चा, अभी जन्मा हुआ बच्चा। ठीक है। नवजात शिशु शब्द सुना होगा आपने। अब देखो भाई नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। डेफिनेटली बता सकते हो, डेफिनेटली बता सकते हो, कुछ समय पहले ये प्रश्न आ चुका है। जिसके आने की तिथि तिथि ना पता हो, अतिथि। और रिश्तेदार किसे कहते हैं? रिलेशन वाला व्यक्ति। देवता कौन? भगवान। अनादि, जिसका
अनादि मतलब होता है यानी जिसकी आदि ना हो या जिसकी शुरुआत ना हो, अनादि। देखो भाई आगे बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि भाई ये बताओ निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। लंबे पेट वाला, लंबे पेट वाला क्या कहलाएगा? आपके सामने है ऑप्शन एक लंपट, 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 लंबोदर, लंबोदर या लंबू। लंबू मतलब तो लंबा आदमी होता है, लंबोदर मतलब जिसका उदर, लंबोदर, उदर मतलब पेट होता है, तो लंबे पेट वाला लंबोदर कहलाएगा। ओके, यह लंबोदर प्रसिद्ध नहीं है, लंपट तो मूर्ख होते हैं, ठीक है, लंपट टाइप का आदमी, मूर्ख टाइप का। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे, अपने स्थान पर अचल रहने वाला, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यानी अपने स्थान पर अचल, अचल मतलब जो चलता नहीं है उसे क्या कहेंगे? देखो ध्यान से, अचल मतलब जो चलता नहीं है, एक ही जगह रहता है, बुध, ध्रुव, मंगल, शुक्र। कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ। तो यहां आप देखो ध्यान से कि यहां जो है बुध, मंगल और शुक्र, ये सारे क्या है? ग्रह है, और ग्रह तो मूव करते हैं भाई, ठीक है, लेकिन जो ध्रुव है वो स्टार है, ये मूव नहीं करता, ये स्थिर रहने वाला अचल है। फिर देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करें। विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। विज्ञान समस्त, यहां समस्त पृथ्वी से संबंध, ये अंडरलाइन है, समस्त पृथ्वी से संबंध, तो ये क्या होगा? सर्वज्ञ। क्या होगा बताओ? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ तो, ठीक है, जैसे अल्पज्ञ होता है कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब होता है सबको जानने वाला। सर्वकालिक यानी हर समय रहने वाला, हर काल में रहने वाला। आगे सार्वभौमिक, यही ऑप्शन है, ये सार्वभौमिक मतलब पूरी पृथ्वी या विश्व से संबंधित है, ठीक है, ये सही है। सार्वदेशिक मतलब सभी देशों से संबंधित, देशों से संबंधित नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन सही है। तो देखो आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो सारे साथी, ये कह रहा है कि समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहेंगे? समदर्शी, समदर्शी डेफिनेटली, समदर्शी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षणभंगुर, क्षणभंगुर क्या होता है भाई? क्षणभंगुर, थोड़े समय तक रहने वाले को हम क्षणभंगुर कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थोड़े समय तक रहने वाला, सतर्क मतलब होता है सावधान, सनातन हमेशा रहने वाला, सनातन होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, सनातन होगा। तो जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो उसे क्या कहेंगे? आगे, आदि, अनादि, पीछे, बताओ क्या बोलोगे? जिसका कोई आरंभ ना हो, आगे, आगे मतलब क्या होता है? ये तो सामने की दिशा होती है, आगे, मेरे आगे, ठीक है ना। यहां आदि, आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। अनादि, अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आरंभ ना हो, अनादि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पीछे, पीछे मतलब पीछे की दिशा होगी, पीछे, आगे और पीछे ये तो दोनों विपरीत है एक दूसरे के। आदि, आदि मतलब शुरुआत, पर ये कह रहा है जिसकी शुरुआत ना हुई हो, अनादि। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुने जिसका कोई स्वरूप ना हो, जिसका कोई स्वरूप मतलब कोई रूप ना हो उसे क्या कहेंगे? भाई बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। सबसे पहला ऑप्शन देख रखा है साकार, साकार का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई आकार हो, रूप हो, उसे साकार कहेंगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है निराकार, निराकार जिसका कोई स्वरूप ना हो, निराकार, तो ये तो ऑप्शन सही है, ये तो कह रहा है निराकार बताओ जिसका कोई स्वरूप ना हो, ठीक है। आगे आपसे है सलाहकार, सलाहकार, सलाहकार ये सही प्रचलित शब्द नहीं है, सलाहकार होता तो हो सकता था, बस सलाहकार कुछ नहीं है। दुशाकार, दुशाकार मतलब खराब आकार वाला दुशाकार, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे, जो भूमि उपजाऊ हो, उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ये तो बताने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या बोलेंगे भाई साहब, बताओ जरा। आगे ऑप्शन है ऊसर, ऊसर मतलब क्या होता है? बंजर जमीन को ऊसर कहते हैं, जिस पर कोई फसल नहीं हो सकती, जो उपजाऊ ना हो उसे हम बंजर जमीन या ऊसर जमीन कहते हैं। उर्वरा, उर्वरा उपजाऊ जमीन को कहते हैं, ध्यान रखना, ये सही। सरवरा, सरवरा ये सही प्रचलित शब्द ही नहीं है। आगे है धूसर, धूसर क्या होता है? धूल जैसा या मटमैला रंग, उसे धूसर कहते हैं, तो ये भी नहीं है। जो चिरकाल तक रहे, जो चिरकाल तक रहे उसे क्या कहेंगे बताओ? जो चिरकाल तक रहे, बताओ। अस्थाई, अस्थाई
थोड़े समय तक रहने वाला, थोड़े समय तक रहने वाला। अस्थाई, चिरस्थाई, चिरस्थाई ऑप्शन सही है, जो बहुत लंबे समय तक रहे उसे चिरस्थाई कहेंगे। लगातार, लगातार मतलब बिना रुके, ठीक है। निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, तो ये भी ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक। आगे आइए भाई, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है। आकाश में सुनाई देने वाली वाणी आकाशवाणी, पुराने समय में हुआ करती थी, अब तो नहीं होती है। आक्रमण करने वाला आक्रामक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात, भेजा जाना निर्यात, ओके। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक, जब कोई भी आयोजन किया जाता है तो उसका जो एक हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, आयोजक। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। वह क्लर्क जो आश्वलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड जानता हो आश्वलिपिक। जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो इंद्रिय जीत, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पहला ही क्वेश्चन था इंद्रिय जीत, ठीक है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत, 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 ये भी मैं बता चुका हूं, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियाजीत, इंद्रियातीत, सॉरी इंद्रियातीत। तो इन तीनों को ध्यान रखो, इन तीनों में गलती करते हैं स्टूडेंट्स। इन तीनों में क्या गलती करते हैं, बहुत माइनर माइनर से ये देख है। देखो यहां से इन तीनों को देख लो थोड़ा ध्यान से ना, इन तीनों को। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो इंद्रिय जीत, ध्यान रखना इंद्रिय जीत। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत, इंद्रजीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत, पहुंच से बाहर, ठीक है। आगे इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। जो कहा गया है कथित। फूल जो अभी खिला ना हो कली। स्त्री जो कविता रचती है कवयित्री, कवयित्री, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है भाई। चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि जो शब्द हत्या स्वयं कर ले, जो अपनी हत्या स्वयं कर ले, जो अपनी हत्या स्वयं करेंगे उसे क्या कहेंगे, हत्यारा नहीं। हत्यारा तो मेरे भाई, हत्यारा तो दूसरों की हत्या करने वाला होता है, तो ये तो गलत है। आत्मोत्सर्गी, आत्मोत्सर्गी, आत्मोत्सर्गी मतलब होता है अपने आप को बलिदान करने वाला, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे कह रहा है रक्त पिपासु, रक्त पिपासु मतलब होता है खून का प्यासा, रक्त मतलब खून, पिपासु मतलब प्यासा, ठीक है, तो खून का प्यासा। आत्मघाती, अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती, तो ये आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, सब जानते हैं, क्या कहेंगे भाई, शताब्दी कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो पहला ही ऑप्शन सही है। अच्छा सहस्त्राब्दी किसे कहते हैं, 1000 वर्ष को, किसे, 1000 वर्ष को, ठीक है। यहां 100 वर्ष को शताब्दी। युग किसे कहते हैं, युग एक बहुत लंबा समय, इसका कोई एक टाइम पीरियड नहीं हो सकता है, बहुत लंबा समय युग होता है। और वार्षिक, वार्षिक मतलब हर साल, हर वर्ष, ठीक है, एक वर्ष कंप्लीट है वार्षिक। देखिए 33 नंबर, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या कहेंगे। आपसे कह रहा है कि व्यय, व्यय मतलब तो खर्च होता है, खर्च करने वाला नहीं होता, ठीक है। तो ये व्यय का मतलब तो क्या होता है, खर्च। तो ये कह रहा है व्यर्थ में खर्च करने वाला, अपव्ययी, फालतू पैसा उड़ाने वाले को अपव्ययी कहते हैं, ये सही है बिल्कुल। महंगाई, महंगाई क्या है, चीजों को महंगा होना महंगाई है। खर्च क्या है, पैसा खर्च करना, लेकिन जो फालतू के पैसे खर्च करता है उसको अपव्ययी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे जिसका आचरण अच्छा ना हो, जिसका आचरण अच्छा ना हो, बताओ उसे क्या बोलेंगे भाई साहब, जिसका आचरण अच्छा ना हो। ऑप्शन पहला परिश्रमी, परिश्रमी तो मेहनत करने वाला होता है, मेहनती होता है।
आगे है परोपकारी, परोपकारी होता है दूसरों का भला करने वाला, भलाई करने वाला। आगे है भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी भ्रष्ट काम करने वाला, रिश्वतखोर। दुराचारी, यही सही है ऑप्शन, दुराचारी, जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जहां से सूर्य उदित होता है, जहां से सूरज उगता है उसे क्या कहेंगे? उदयाचल, बिल्कुल। जहां से सूर्य उगता है वो जो पर्वत है उसे क्या कहते हैं प्यारे भाई? उदयाचल। ठीक है। वरुणाचल, वरुणाचल क्या होता है? वरुणाचल जल से संबंधित, जल देवता से संबंधित है वरुणाचल। जो जो पर्वत है वरुणाचल, वो जल देवता से संबंधित है। विंध्याचल भी एक पर्वत है, विंध्य पर्वत। हिमाचल जो बर्फ का पर्वत है उसे हिमाचल कहते हैं। तो यहां पर जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उदयाचल, जहां से सूर्य उगता है। आगे, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मान के चलो 100 लोग हैं, 100 में से आधे से ज्यादा 51, 52, 55, 56 कितने भी लोग हों, ठीक है, वो मिलकर के कोई एक तरीके से कह सकता हूं मैं, कोई निर्णय लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र किसे कहते हैं बताना? जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। बहुमत, ये सही है, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत मतलब आधे से ज्यादा लोग। ठीक है। अल्पमत, अल्प मतलब कम लोगों की राय। बहुमूल, बहुमूल मतलब होता है बहुत मूल्यवान, बहुमूल्य वस्तु है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जिसके विषय में जानकारी ना हो। ये तो मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, कोई गलती आप करेंगे नहीं इसमें। देखो क्या है, ज्ञान, ज्ञान मतलब तो जानकारी होता है, नॉलेज होती है। ठीक है। जानना, जानना मतलब जानकारी प्राप्त। पता नहीं, पता नहीं मतलब पूरा वाक्य एक शब्द थोड़ी है, पता नहीं। अज्ञात, ये बात बिल्कुल सही है, अज्ञात। ठीक है, अज्ञात, जिसके जिस विषय, जिसके बारे में, जिस वस्तु के बारे में जानकारी ना हो, अज्ञात। 38, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जहां से गंगा उद्गम होता है, यानी जहां से गंगा निकलती है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल है, स्थल स्थल है, ये ध्यान रखना। यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थल। अग्निहोत्री, अग्निहोत्री क्या है? यज्ञ करने वाले को अग्निहोत्री कहते हैं। भागीरथी, भागीरथी तो गंगा की धारा का नाम है। ठीक है, भागीरथी। आगे, मांस रहित भोजन, यानी मांस, मांस से रहित हो, जिसमें मांस ना हो, उस भोजन को क्या कहेंगे? बताओ। ऑप्शन है सुमुख, सुमुख, सुमुख मतलब सु मतलब अच्छा, मुख मतलब चेहरा, जो सुंदर मुख वाला है उसे तो सुमुख कहेंगे। निशाचर, रात में घूमने वाला, निशाचर। पार्थिव, पार्थिव मतलब जो पृथ्वी या जमीन से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, पार्थिविक। ठीक। निरामिष, निरामिष मांस रहित भोजन निरामिष होता है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाएगा? किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना। ठीक है, इसका आंसर आप लोग, होमवर्क है ये, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे प्यारे दोस्त। और यहीं पर यह समाप्त होता है आज का सेशन। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप में से कोई भी मेरे भाई, मेरे मित्र चाहते हो कि सर हमें रीजनिंग और हिंदी का स्पेशल बैच लेकर के पढ़ाई चालू करनी है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसकी फीस को भी मैं कम करवा देता हूँ, ये 599 नहीं, दोनों की फीस जो है वो 499 करा देता हूँ, यानी कि 500 रुपये में आपको हिंदी और रीजनिंग दोनों के दोनों विषय मिल जाएंगे। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देना, एसएससी जीडी का एग्जाम देना, कोई भी देना, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट हिंदी बैच में मिल जाएगी। 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो इस बैच को आप ले सकते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा जो है एप्लीकेशन का लोगो है। ठीक है दोस्त, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।